मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम होगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव जी विरचित परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे हाथों में है और अध्याय नंबर 2 का हमने 104 दोहे पढ़े। 4 के वैसे हमने 105 भी पढ़ा था, तो उसके आगे अपन पढ़ते हैं। और समभाव का विशेष कथन चल रहा है। समभाव के माध्यम से विशेष रूप से जीव मात्र को एक समान मानने की बात कर रहे हैं। संसार में जितने भी मेरे शत्रु हैं या मेरे मित्र हैं, उपकारी हैं या अवकारी हैं, वो सारे ही जीव ही तो हैं। और जब मैं समस्त जीवों को एक धरातल पर लाके खड़ा करूंगा तो मेरे सदृश होने के कारण किसमें मैं भेद करूं, किसको शत्रु मानूं, किसको मित्र मानूं। ऐसा जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान हम सबको तो है लेकिन ऊपर ऊपर से है, हम उनमें जो भेद स्थापित करते हैं उनके कारण उनके शरीर, उनके पर्याय, उनकी गतियां और उनके रहने वाले उस पर्याय में होने वाले परिणाम भाव, इनके कारण हम उनको अलग मान लेते हैं। लेकिन अपन अब शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से ये समझ गए हैं कि सारे भेद शरीर और पुद्गलों के ही हैं, जो जिनसे जीव का किंचित संबंध है, किस क्षेत्र में रहने वाले हैं, किस गति में है, कौन से नाम कर्मादि का उनका उदय है, किस तरह के उनके विचार हैं, मेरे जीवन में वो किस रूप में प्रकट होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमने भेद के मान लिए हैं। और इसके कारण को, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम उनमें शत्रु मित्रता या इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करते हैं। तो योगेंद्र देव जी कहते हैं कि अगर मेरे सब जीवों को एक समान मान लूं तो ये कल्पना मात्र नहीं है। जिस अपेक्षा से उनको एक जैसा माना जाता है वो है उनके प्राकृतिक गुण, स्वाभाविक गुण, जो कि निस्संदेह सब जीवों के एक जैसे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं एक बार ये यूएसएसआर गया तो वहां एक साउथ इंडियन एक लेडी आई, तो इस मात्र से खाली, जबकि साउथ इंडियन और मैं नॉर्थ इंडियन, तो हमें तो कोई उसमें भेद ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन वहां भेद नहीं ढूंढा गया। वहां तो ये लगा कि ये भी भारतीय है, मैं भी भारतीय। और वो थोड़ी मुसीबत में थी तो मुझे बहुत उसके ऊपर वो आया और मैंने उसकी भरपूर मदद करी। हिंदी भाषी नहीं तो ये कुछ ना कुछ भारतीय भाषी तो है और भारत की रहने वाली है, ये कॉमन फैक्टर ढूंढ करके उसके प्रति मुझे अपनापन जैसा लगा। तो उसी प्रकार से संसार के समस्त जीव में मेरे जैसे ही हैं, ऐसा भाव धारण करके जीव मात्र में समभाव स्थापित करना। और ये स्थापित होने का लक्षण ये है कि अगर मैं ये स्थापित कर पाया तो मैं अवश्य ही सम्यक दृष्टि ही कहलाऊंगा, क्योंकि उतनी समता आना, उतने संभाव आना मिथ्या दृष्टि को संभव नहीं। लेकिन अगर मुझे आ रहे हैं तो इसका प्रमाण यह है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। तो अब नाक कहीं से भी पकड़ो, चाहे तो बोलो कि मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा तब संभाव आएगा, चाहे तो ये कहो कि अगर संभाव रखने की चेष्टा करता रहूंगा तो तुरंत ही कुछ ही समय में सम्यक दृष्टि की भूमिका में आ जाऊंगा। हमारे हाथ में है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, हम किसी पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं सब जीवों को अपने जैसा मान लूं तो ना तो मुझे कोई पुरस्कृत करने वाला, ना कोई दंडित करने वाला है, मेरा अपना ही भला इसमें है। इसलिए छोटा सा फार्मूला है, प्रयत्न करके अगर ना सही संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों को अपना मानना भले ही आपको संभव ना हो,
लेकिन जो आपके आसपास के जो जीव हैं उनमें तो करके देखो ना। वो वास्तव में जो शत्रु मित्र की कल्पना हम करते हैं वो आसपास के जीवों में ही करते हैं। नरक के जीवों को तो हम शत्रु मानते नहीं, ऐसा होगा वो उनका हिसाब किताब चल रहा हो, मुझे क्या। जो देव गति में बैठे हुए देव, हमने उनसे भी कोई संबंध नहीं। यहाँ तक कि हमारे देश के बाहर के जितने जीव हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं कि वो हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं। बल्कि पूरे प्रदेश पे आ जाओ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो बिल्कुल आपके नियरेस्ट डियरेस्ट जो लोग हैं उनमें ही ये भेद ढूंढते हैं। तो हमारी अभी दुनिया कितनी सिमट गई। हमको पूरा जो है अनंत जीवों में ये संभाव भले ही हम ना देख पाए, इसकी फिलहाल जरूरत भी नहीं। लेकिन फिलहाल जरूरत इसकी है कि मैं जिस लोक में रह रहा हूँ, जिस परिवार और समाज में मैं रह रहा हूँ, कम से कम उतना वर्त तो करूं। यहां से मेरी शुरुआत होगी। मैं उन सभी जीवों को अपने सदृश होने गुण रखने के कारण, अपनी समाज में अपने देश में रहने के कारण वहां से शुरुआत करूं। ये सब मेरे हैं, ये मेरे जैसे ही हैं। अब चंद्रलोक पे चले जाओ, वहां कुछ भारतीय भी गए होंगे, और या भारतीय नहीं, कुछ जो है जो इंसान गए हों, और वहां कुछ एलियंस मिल जाएं, तो आप उनमें किसको प्यार करोगे। अरे ये हमारे इंसान जैसे दिखने वाले हैं, ये तो मेरे अपने। जबकि दूसरे ग्रह के लोग, तो उनके बीच में हम ऐसा जब कर सकते हैं तो समाज में परिवार में रहने वाले समस्त जीवों से शुरुआत करके फिर अपनी इस सोच को समस्त द्रव्य जीव द्रव्य के ऊपर घटित कर देना, कल्याण हो जाएगा। फिलहाल तो इतने से ही कल्याण। समस्त परिवारजन, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उन सब में ये भाव रखना कि ये मेरे मेरे ही सदृश हैं और सब में भगवान आत्मा है। यहां से शुरुआत करके समाज में पूरे में रखो। इतना मात्र कर लेने से ही हमारे आगे के द्वार खुल जाएंगे, हमारी दृष्टि पूर्ण विकसित होकर के, और पूरे 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 विशाल उन समुदायों में फैल जाएगी जहां जहां जीव निवास करते। हम तो अभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हमने भी एक इंद्रिय दो इंद्रिय की बात की नहीं। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें उन सब एक इंद्रिय जीवों को भी अपने समान ही कहा गया है। तो देखो अपन शुरू करते हैं। तात्पर्य ने पढ़ा था 106 में। तात्पर्य यह है कि जो टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक शुद्ध स्वभाव, उससे विलक्षण जो स्त्री पुरुषादि शरीर के भेद, उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान नहीं करने चाहिए। हाँ? कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, हाथी का शरीर, तिरंचों का शरीर, या देव नारकी का शरीर, उन शरीरों में भी कौन बैठा है। उनमें भी तो जीव ही बैठा है, भगवान आत्माएं बैठी हुई। और स्त्री पुरुषों का उन्होंने जो विशेष जो वर्णन यहाँ किया है, उन्होंने क्या कहा कि उनमें स्त्री पुरुष आदि का भेद शरीर के माध्यम से करना कहाँ तक उचित है। हाड़ मांस के बने हुए उस शरीर के माध्यम से जीवों में भेद करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उससे तो मेरे रागादि और बढ़ते हैं, कहीं आकर्षण होता है, कहीं द्वेष होता है, मात्र इसलिए कि मैं उनमें स्थित उस जीव द्रव्य को उनके गुणों के माध्यम से जानता नहीं। देखो ये कल अपन ने एक बात पढ़ी थी, आपने सीवी जन साहब ने और आरपी जन साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि वो जो उन्होंने बात कही है उससे अर्थ कुछ और निकलता है। देखो ऐसी जो पहली लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ उसके दो अर्थ निकलेंगे और उसमें से अपन को कैसे व्याख्या करनी। आगे ऐसा कहते हैं, 107 नंबर का दोहा है, दोहा में भी पढ़ूंगा आपको। आगे ऐसा कहते हैं कि तू शुद्ध संग्रह नय कर, जीवों में भेद मत कर। इसका अर्थ क्या हुआ कि संग्रह नय के को अपना करके और जीवों में भेद मत कर।
अब संग्रहणय में तो वैसे भी क्या बात होती है कि एक सेना है, संग्रहणय से उसको एक कहा जाता है ना, या जो भी एक है और वो संख्या में बहुत सारी हैं उनको अपन एक कहते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि संग्रह न कर जीवों में भेद मत कर, अर्थात कि संग्रह न से उनको एक ही मानो, भेद मत करो। या उसका दूसरा अर्थ होता है संग्रह न को अपनाकर जीव में भेद मत कर। संग्रह न को अपनाकर जीव में भेद कैसे नहीं करे? एक तो संग्रह न को मान करके कि संग्रह में रूप में सारे जीव एक ही हैं, अनंत जीव है ना, वो सब जीव एक ही हैं ऐसा मानने लग जाऊं तो वो तो मेरा वो जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वैसा हो जाएगा। तो यहाँ उन्होंने संग्रह न कर जीवों में भेद मत कर का अर्थ ये नहीं कहा कि सभी जीव एक हैं, जीवों के समुदाय को एक मानो, ये नहीं कहा। यहाँ क्या कहा, हे आत्मन तू जाति की अपेक्षा सब जीवों को एक जान। संग्रहने का क्या प्रयोग किया कि संग्रह रहने में रहने वाले बहुत सारे द्रव्यों के समूह को हम किसी एक से परिभाषित करते हैं। इनकी सेना अच्छी है, इनकी पुलिस खराब है, इनका ये अच्छा है ना। तो वहां ये उसके अंदर में बहुत सारे होते हुए भी हम एक को ही मानते हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जैसे दूसरे संप्रदायों में किसी तो बहुत लोगों ने तो ये माना है कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब एक किसी एक व्यक्ति के यानी ईश्वर की संतान है, ईश्वर का ही क्या बोलते हैं अंश है। तो हमारा कहना क्या है कि जीव समुदाय के अनुसार वो सब एक हैं, लेकिन जीव तो सब जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं। संग्रहने का ये अर्थ है। इसलिए राग और द्वेष मत कर, मनुष्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मण आदि वर्ण भेद को भी मत कर। देखो मैं दोहा पढ़ता हूं आपको, 107 नंबर। एक करे मण विण्णि करी मम करी वर्ण विशेषु, वर्ण वन वर्ण, एक कहीं देवही जेव सह तिहु यणु एहु वशेषु। क्या बताया आगे? ऐसा कहते हैं कि तू शुद्ध निश्चय न संग्रह कर, जीवों में भेद मत कर। हे आत्मन तू जाति की अपेक्षा सब जीवों को एक जान। इसलिए राग और द्वेष मत कर, मनुष्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मण आदि वर्ण भेद को भी मत कर, क्योंकि अभेद न से शुद्ध आत्मा के समान ये सब तीन लोक में रहने वाली जीव राशि ठहरी हुई है, अर्थात जीव पने से सब एक है। भावार्थ है सब जीवों की एक जाति है, जैसे सेना और वन एक हैं, जैसे वैसे जाति की अपेक्षा सब जीव एक हैं। सेना है ना, सेना का मैंने हमको उदाहरण दिया, वन का भी कहें कि बड़ा घना जंगल है, तो जंगल में एक पेड़ थोड़ा है, इतने पेड़ पौधे झाड़ियां सब मिला के वन कहा। लेकिन फिर भी सब एक एक पौधा एक एक पेड़ अपने आप में इकाई है। वो वैसे जाति अपेक्षा सब एक हैं। नर नारकादि भेद और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण भेद सब कर्म जनित हैं। कर्म जनित मतलब उन्होंने जीवों ने वैसे कर्म किए थे तो उन्होंने धर्मों में उन्हीं जातियों में बट गए। अभेद न से सब जीवों को एक जानो, अनंत जीवों कर यह लोक भरा हुआ है। उस जीव राशि में भेद ऐसे हैं जो पृथ्वी काय सूक्ष्म, जल काय सूक्ष्म, अग्नि काय सूक्ष्म, वायु काय सूक्ष्म, नित्य निगोध सूक्ष्म, इतर निगोध सूक्ष्म, इन 6 तरह के सूक्ष्म जीवों कर तो यह लोक निरंतर भरा हुआ है। सब जगह इस लोक में सूक्ष्म जीव हैं। देखो इतनी लाइन में आपको समझाता हूं। ये पूरे लोक की रचना बता रहे हैं। इस समस्त लोक में कहीं कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहां जीव राशि ना हो।
ये बात अलग है कि कौन सी जीव राशि उस संसार में कहां कहां पाई जाती। उन्होंने क्या बोला, पृथ्वी काय सूक्ष्म, जल काय सूक्ष्म, क्योंकि ये जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके दो भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर। बादर माने मोटे। ये दो भेद हो गए। और ये भेद किसमें पड़ते हैं, ये हमारे जो स्थावर है ना, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और पृथ्वी काय और वनस्पति काय, इन सब में पढ़ते हैं। तो देखो जो पहली लाइन दी है, इस पहली लाइन में क्या लिखा है, पृथ्वी काय सूक्ष्म, जल काय सूक्ष्म, अग्नि काय सूक्ष्म, वायु काय सूक्ष्म, नित्य निगोध सूक्ष्म, इतर निगोध सूक्ष्म। इन 6 तरह के सूक्ष्म जीवों कर तो यह लोक निरंतर भरा हुआ है। आपने इसमें देखा, मैंने पृथ्वी बोला, जल बोला, अग्नि बोला, वायु बोला और वनस्पति तो बोला ही नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि वनस्पति काय को कहाँ ले गए। तो ये जो निगूदिया जीव हैं, ये सब वनस्पति काय जीव है ना। इनका जो शरीर बना हुआ है, जो साधारण शरीर है, साधारण शरीर, इसमें एक ही शरीर के बहुत सारे मालिक होते हैं, है ना। कॉमन शरीर होता है उसे साधारण शरीर कहते हैं, और उन वो सब शरीर वनस्पति काय वाला ही होता है। वनस्पति के दो भेद है ना, कौन कौन से, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति उसे कहते हैं जिस शरीर का एक ही मालिक हो, और साधारण या कॉमन वनस्पति उसे कहते हैं जिसमें एक ही शरीर में अनंत जीव निवास कर रहे हैं। निवास ही नहीं कर रहे हैं, वो उसी शरीर के मालिक हैं, अर्थात उसी शरीर को उन्होंने शेयर किया हुआ है, वही उस कॉमन शरीर के धारी हैं। जैसे हम एक रजाई के नीचे बहुत सारे जीव सो जाएं, हम सबके बीच में एक रजाई कॉमन है, ये तो फिर भी अलग दिख रही है। वहां तो शरीर का निर्माण ही वो कॉमन शरीरों से ही उन जीवों का शरीर बना। वो ऐसे सब निगोदिया जीव हैं। और उसमें 2 तरह के हमने पढ़ा था, नित्य निगोद, जिसमें जीव उसी में जीते हैं, उसी में मरते रहते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर उसी में। और इतर निगोद में जीव बीच में कभी कभी कोई जीव निकल करके वो तरस पर्याय में चले जाते हैं, वहां से समय पूरा करके फिर उसमें आ जाते हैं, लेकिन वो एक बार तरस बन जाते हैं, इसलिए उनको इतर निगोद कहते हैं, वो नित्य निगोद नहीं कहते। हम सब जो निकल भाग करके वहां से आए हैं ना, हम कहाँ थे, हमारा हेडक्वार्टर तो वही था। वहां से जो किंचित जीव निकल पाते हैं 6 महीने और 6 समय में, है ना, तो 6 महीने और 8 समय में कुछ 608 जीव निकलते हैं ना, तो उन निकलने वालों में हम भी रहे होंगे। और वहां से निकल करके फिर 1 इंद्री के बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अनुक्रम से विकास करते हुए पंचेंद्री हुए, सैनी पंचेंद्री हुए, अर्थात मन वाले जीव हुए, और उसमें भी मनुष्य पर्याय धारण की, और मनुष्य पर्याय में भी उच्च कुल प्राप्त किया। देखो एक से एक दुर्लभ है ना, मनुष्य कुल प्राप्त किया। बुद्धि में हम इतनी हमने ज्ञान का क्षम पाया कि हम शास्त्रों को सुनकर उसका अर्थ समझ पाए हैं। लेकिन उस ज्ञान से क्या हुआ, हमें देशना भी मिली, ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास हुआ, और सबसे बड़ी बात कि मैं काया से निरोग भी रहा, ऐसे साधन भी मिले, और रुचि भी उत्पन्न हुई। एक से एक उत्तरोत्तर दुर्लभ चीजें हैं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अपनी बात क्या चल रही है कि जीव राशि कहाँ कहाँ रहती है, किस किस तरह से रहती है, फिर भी हम सब एक हैं। तो ये तो 6 तरह के सूक्ष्म जीव बताए। इन 6 तरह के सूक्ष्म जीवों कर तो यह लोक निरंतर भरा हुआ है। सब जगह इस लोक में सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं। बोलते एक जरा सी जगह खाली नहीं। और पृथ्वी काय बादर, वो सूक्ष्म थे ना, पृथ्वी काय बादर, जल काय बादर, अग्नि काय बादर, वायु काय बादर, नित्य निगोद बादर,
इतर निगोद बादर और प्रत्येक वनस्पति ये जहां आधार हैं वहां पर हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये जो बादर वाले जो जीव हैं वो किसी आधार के आश्रय से रहते हैं, है ना। पृथ्वी का उनको आधार हो या वायु आदि का जहाँ कहीं पे स्थान हो, वहां उस स्थान पर वो रहते हैं आधार के आश्रय से। हम सब जो है वो बादर जीव है ना, तो हमें जो पृथ्वी आदि का और स्थान जहाँ हम रहते हैं वो सब आधार बना हुआ है, जबकि वो सूक्ष्म जीवों को कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। प्रत्येक वनस्पति ये जहां आधार है वहां है, सो कहीं पाए जाते हैं कहीं नहीं पाए जाते। जहाँ आधार नहीं है वह नहीं पाए जाते, परंतु ये भी बहुत जगह हैं ना। बाई एंड लार्ज उनकी कोई ऐसा नहीं कि आधार रहित जगह जो है बहुत ज्यादा हों, थोड़ी बहुत होंगी जहाँ आधार नहीं। इस अपेक्षा से बादर जीव भी बहुत सारी जगहों में रहते हैं। इस प्रकार स्थावर तो तीनों लोकों में पाए जाते हैं। एक इंद्रिय जीवों की बात हो रही, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, त्रियंच ये मध्य लोक में ही पाए जाते हैं। तो बहुत और क्लियरिटी आपको रखनी है जो अपन भूल गए हों बीच में। ये सब मध्य लोक में दो इंद्रिय से लेकर के और पांच इंद्रिय तक के त्रियंच मध्य लोक में ही पाए जाते हैं। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में नहीं पाए जाते। अधोलोक में कौन रहते हैं? अधोलोक में या तो ऊपर की जमीनों में, ऊपर की भूमि में भवनवासी देव, यंत्र देव, और उससे नीचे की पृथ्वियों में नारकी रहते हैं, है ना। और ऊपर ऊपर देव आदि रहते हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे साहब अभी तो आप कह रहे थे कि सिद्ध लोक तक भी निगोदिया जीव रहते हैं, तो अभी आप कह रहे हो कि वो जो है ऊर्ध्व लोक में नहीं पाए जाते। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दो इंद्रिय से लगा करके पांच इंद्रिय तक की बात कर रहा हूँ, है ना। ये बहुत अच्छे समझ। इस प्रकार स्थावर तो तीनों लोक में पाए जाते हैं और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि मध्य लोक में ही पाए जाते हैं, अधोलोक ऊर्ध्व लोक में नहीं पाए जाते। उनमें से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय जीव कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, भोग भूमि में नहीं पाए जाते। भोग भूमि में तो गर्भज, पंचेंद्रिय, सैनी, थलचर या नवचर ये दोनों जाति के त्रियंच पाए जाते हैं। भोग भूमि के वो जो जीव हैं त्रियंच वाले, उनको ऐसे कष्ट नहीं होते जैसे कर्म भूमि के होता है, वहां भी उनको किंचित साता रहती है। भोग भूमि में ऐसे जीव नहीं पाए जाते। कौन से? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। हमारी कर्म भूमि है ना, भोग भूमि नहीं। भोग भूमि में गर्भज, पंचेंद्रीय, सेनी, थलचर या नवचर ये दोनों जाति त्रियंचों की पाई जाती है। मनुष्य मध्य लोक में ढाई द्वीप में पाए जाते हैं, अन्य जगह नहीं पाए जाते। ढाई द्वीप कौन सा? जम्बूद्वीप और धातकी खंड और अर्ध, हाँ, पुष्कर द्वीप, अर्ध पुष्कर। तो ये ऐसे ढाई द्वीप हमने, उसमें मनुष्य रहते हैं, यानी बहुत कम संख्या में रहते हैं मनुष्य। इसका अर्थ क्या है? बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जाति। तो हम बोलते हैं साहब कि वो पन्ना में जो सफेद टाइगर पाए जाते हैं वो बहुत कम बचे हैं साहब, तो सरकार उनको बचाने पे तुली हुई है और उसको राष्ट्रीय जो पक्षी या जीव त्रियंच जो घोषित कर दिया। और ये सब अपन सुनते रहते हैं, अपने को भी लगा रहता है कि ये दुर्लभ प्रजातियां हैं, लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको बचाने का कुछ यत्न करो। ये मनुष्य कितनी कम मात्रा में है और प्रजातियों के और गतियों के जीवों के कंपैरिजन में, और उनके प्रति हमें ऐसा भाव ना हो कि ये सब मेरे जैसे ही हैं, तो हमसे अधम कौन होगा? अपनी जाति के जीवों को तो संभालो, बाकी जीवों की तो कोई बात ही नहीं है। ढाई द्वीप मात्र तुम्हारा एरिया है जिसमें हम सब पाए जाते हैं।
तो उनसे प्रेम रखो, इस भाव के साथ रखो कि हम सब थोड़े से क्षेत्र में सिमट गए हैं, ये तो प्राकृतिक है, लेकिन अपन इस भाव से उसको मानो। और मुझे कहते हैं ना, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। इसका अर्थ क्या है कि मैं उस मनुष्य जाति से, जिनमें मेरे जैसे, मेरे सदृश गुण पाए जाते हैं, जो सब भगवान आत्मा के धारी हैं, उन सब जीवों में समभाव धारण करूं। भोग भूमि में गर्भज पंचेंद्री सैनी, ये हो गया। मनुष्य मध्यलोक में ढाई द्वीप में पाए जाते हैं। देवलोक में स्वर्गवासी देव देवी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं क्या स्वर्गवासी है, किसी का जो निधन हो जाए बोलते साहब वो स्वर्गवासी श्री फला फला। अब ये पता नहीं कि वो स्वर्ग गए कि कहाँ गए, लेकिन अपन उनको भावों से श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्गवासी कह देते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, देवलोक में स्वर्गवासी देव देवी पाए जाते हैं, अन्य पंचेंद्री नहीं। पाताल लोक में ऊपर के भाग में भवनवासी देव और व्यंतर देव, और नीचे के भाग में 7 नरकों के नारकी पंचेंद्रिय हैं, अन्य कोई नहीं। और मध्य लोक में भवनवासी व्यंतर देव तथा ज्योतिषी देव, ये 3 जाति के देव और त्रियंच पाए जाते हैं। ठीक है, व्यंतर देव जो है वो ऊपर भी आ जाते हैं, नीचे रहते हैं, उनके भवन आदि होते हैं, और ऊपर भी व्यंतर देव तो कुओं में, सूखी जगहों में, कंदराओं में, पेड़ों के ऊपर कई जगह आ जाते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार त्रिश जीव, देखो ज्योतिषी देव कहाँ है, जो अपन देखते हैं सूरज में, सूरज चंद्रमा तारे प्रकीर्णक आदि कहाँ रहते हैं, तो अपन को लगता है कि ऊपर दिखाई देते हैं इसलिए वो ऊर्ध्वलोक में होंगे, लेकिन नहीं, वो ऊर्ध्वलोक में नहीं, जिस लोक में वो रहते हैं वो मध्य लोक का ही भाग है। ठीक है, ये 3 जाति के देव और त्रियंच पाए जाते हैं मध्य लोक में। इस प्रकार त्रस जीव किसी जगह हैं, किसी जगह नहीं है। जो हमारे देव आदि हैं वो कौन है, त्रस जीव है ना। जितने भी देव हैं, ऊपर के हों चाहे नीचे के हों, सभी त्रस ही हैं, क्योंकि 2 इंद्रिय से ऊपर वाले सब त्रस कहलाते हैं। और उनके शरीर का ही नाम मांसाहार में माना जाता है। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रियों के जो शरीर हैं वही मांस का की परिभाषा में आते। तो कोई ये कहे कि आप इतना सारे गेहूं खाते हो, आप भी तो मांसाहारी हो, तो गेहूं आदि कौन सी जाति के हैं, प्रत्येक वनस्पति के हैं, और वो एक इंद्रिय जीव है, और उनको भी कोई गृद्धता पूर्वक नहीं खाया जाता, फसल पकने के बाद ही उनका सेवन किया जाता। और अगर वो फसल पकने से पहले भी कुछ हम जो सब्जी भाजी खाते हैं, तब भी उसमें 2 इंद्रिय आदि का या मांस का दोष नहीं आता। इस तरह यह लोक जीवों से भरा हुआ है। सूक्ष्म स्थावर के बिना तो लोक का कोई भाग खाली नहीं है, सब जगह सूक्ष्म स्थावर भरे हुए हैं। सूक्ष्म स्थावर में कौन से हैं, न केवल निगोदिया जीव जो कि वनस्पति जाति के हैं, बल्कि जल काय, अग्नि काय, वायु काय आदि के भी जो सूक्ष्म वाले जीव हैं, वो सब जगह, इवन मोक्ष में भी, सिद्ध शिला के आसपास भी, जो हम बोलते हैं ना कि वहां भी निगोदिया जीव पाए जाते हैं, ये भी सब पाए जाते हैं। निगोदिया से अर्थ एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म वाले, ये सब जगह। ये सभी जीव शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर, शक्ति की अपेक्षा केवल ज्ञानादि गुण रूप हैं। अपन उनको क्षुद्र मानते ना, हे क्षुद्र प्राणी कह करके उनका उपहास करते हैं, ऐसा वो आपको मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। लोग कैसे कैसी बात करते हैं, अर्थात चींटी उनके नजर में सबसे क्षुद्र प्राणी है, और आपको उनका कहने का अर्थ यह है कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं आपको उन क्षुद्र प्राणियों की भांति मसल कर रख दूंगा। तो ये कहते वक्त हम
क्योंकि अज्ञानी है सारे, हम नहीं जानते कि चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, वो सब हमारे जैसे ही भगवान आत्मा के धारी हैं। अब से 10 बार सोचना ये बात करने से पहले। इसलिए यद्यपि यह जीव राशि व्यवहार नय कर कर्माधीन है, तो भी निश्चय नय कर शक्ति रूप पर ब्रह्म स्वरूप है। इस बात से मुझे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पर जीवों को क्षुद्र दृष्टि से ना देखूं, और दूसरा स्वयं को भी दीनहीन नहीं समझूं। जब मैं उनको उनमें भगवान आत्मा की कल्पना कर सकता हूं, तो स्वयं में क्यों नहीं। अपने बारे में भी यही सोचना कि मैं उसी जब भगवान आत्मा का धारी हूं, तो भगवान बनने से मुझे कौन रोक सकता। आगे क्या बताया, यद्यपि यह जीव राशि व्यवहार न कर कर्माधीन है, तो भी निश्चय न कर शक्ति रूप पर ब्रह्म स्वरूप है। इन जीवों को ही परम विष्णु कहना। अब देखो एक विवादित उन्होंने शब्द दिया, क्या बोल रहे हैं, इन जीवों को ही परम विष्णु कहना, परम शिव कहना चाहिए। यही अभिप्राय लेकर कोई एक ब्रह्ममयी जगत कहते हैं, कोई एक विष्णुमयी कहते हैं, कोई एक शिवमयी कहते हैं। देखो ये कितना बढ़िया हमने प्रयोग किया नए का। पहले तो बता दिया कि सारी जितनी भी आत्माएं हैं सभी जीवधारी है ना, तो सभी जीवों में अपने केवल ज्ञान आदि गुणों के कारण भगवान बनने की शक्ति है। और भगवान बनने की शक्ति है तो हम भगवान किसको कहते हैं, भगवान का एक लोक माना जाता है ना। हम ये मानते हैं कि जो भगवान सब चीजों का क्रिएटर है, तो क्रिएटर किस अपेक्षा से, हमारे यहाँ तो ज्ञान की अपेक्षा से उन समस्त भगवानों को बोलते हैं कि वो सब में व्याप्त हैं। और जीव दूसरी तरह से व्याप्त कहते हैं कि उनके शरीरों के अंशम है। यहाँ हमारा व्याप्ति का अर्थ क्या है, केवल ज्ञान स्वरूपी होने के कारण हमारे ज्ञान में समस्त लोक विराजता है। इस अपेक्षा से मैं ही विष्णु हूं, क्योंकि पूरा मेरे ज्ञान के अंदर में समाहित है, इसलिए मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। ज्ञान की व्यापकता और ज्ञान की स्वच्छता में पाए जाने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट लेने के कारण मैं उनको विष्णु भी कहता हूं, मैं उनको शिव भी कहता हूं, मैं उनको ब्रह्मा भी कहता हूं। मेरी ज्ञान की व्यापकता में समस्त घटनाएं झलकती हैं, समस्त जीव झलकते हैं, उनकी समस्त पर्याय झलकती हैं। इसलिए उस ज्ञान की व्यापकता को और तीव्रता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मैं उन समस्त प्राणियों को उस केवल ज्ञान का धारी बता करके समस्त लोक का स्वामी बोलता हूं। क्योंकि ये समस्त संसार उन समस्त आत्माओं ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा झांकने की, देखने की शक्ति प्राप्त की हुई है। इसलिए मैं उनको इस अपेक्षा से ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूं। उन्होंने ये पौद्गलिक सृष्टि नहीं बनाई, ना इस पौद्गलिक सृष्टि का पालन करते हैं, ना ही इस पौद्गलिक सृष्टि का कोई विनाश करते हैं। वो तो अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान गुण के द्वारा समस्त प्रकृति के समस्त भेद को जानने के कारण उनको ये उपमाएं हमने भी दी हैं। वास्तव में जैन मत जो है, जैन दर्शन सबसे प्राचीन क्या शुरू से ही है, सनातन है। अब उस धर्म के बाद जो दूसरे मतांतर चले, उन्होंने उसमें से कुछ कुछ बातें निकाल करके उनके साथ कुछ कल्पनाएं जोड़ दी। जैसे हमने एक शब्द दिया उनको ब्रह्मा विष्णु, उनसे लेके नहीं दिया, ये शब्द हमारे पहले से थे, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। उन्होंने उन शब्दों को लेकर के कल्पनाएं की कि ब्रह्मा नाम के एक भगवान है,
एक विष्णु नाम के भगवान है, एक महेश नाम के भगवान है, ब्रह्मा नाम के हैं। और उनको उन्होंने डिपार्टमेंट भी बांट दिए कि विष्णु जो है वो सृष्टि के पालनकार हैं, है ना, सही ना, विष्णु। और शिव जो है उसके विध्वंसक हैं, ब्रह्मा जो है चलाने वाले, ऐसे कुछ मान लिया ना। तो हमने उनके डिपार्टमेंट भी तय कर दिए। तो वो जो है, ये जो शब्द हैं वो हमारे ही शब्द हैं, उनको दूसरे तरह से प्रयुक्त दूसरे दर्शनों में किया जाने लगा। तो इसलिए अब उन्होंने एक प्रश्न किया शिष्य ने, प्रभाकर भट्ट जी ने। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि तुम भी जीवों को परब्रह्म मानते हो तथा परम विष्णु परम शिव मानते हो, तो अन्य मत वालों को क्यों दूषण देते हो? तैयार बैठे थे वो प्रभाकर भट्ट जी। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, उसका समाधान ये है कि हम तो पूर्वोक्त नए विभाग कर केवल ज्ञानादि गुण की अपेक्षा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से जीवों को ऐसा मानते हैं, इसलिए इसमें दूषण नहीं है। हम किस तरह मानते हैं कि वो ज्ञान के द्वारा समस्त सृष्टि को माप लेते हैं, इसके बियॉन्ड कोई सृष्टि है ही नहीं, केवल ज्ञान के अतिरिक्त किसी और ज्ञान का स्कोप है ही नहीं। और केवल ज्ञान पूछा नहीं पड़ता समस्त सृष्टि को, बल्कि ऐसे 10 ब्रह्मांड भी हो तब भी केवल ज्ञान में समाहित हो जाते। तो बोल रहे हैं कि इसलिए हम जिस अपेक्षा से उन्हें मान रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें कोई दूषण नहीं आता। और इस तरह वे नहीं मानते, वे एक कोई पुरुष जगत का कर्ता हर्ता मानते हैं, इसलिए उनको दूषण दिया जाता है। क्योंकि जो कोई एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, उस शुद्ध बुद्ध को कर्ता हर्तापना हो ही नहीं सकता, और इच्छा है वह मोह की प्रकृति है ना। तो बोले साहब वो एक भगवान को, तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? बोले आप समझते नहीं हो, भगवान भी तो बोर होते हैं ना। तो बैठे हुए थे चुपचाप से, एक दिन उनको लगा कि मैं तो बड़ा बोर हो रहा हूँ, क्या करूं। तो फिर किसी ने सलाह दी उनको कि भगवान आप एक सृष्टि का निर्माण क्यों नहीं करते? हाँ ये बात ठीक है। उन्होंने एक सृष्टि का निर्माण कर दिया, उसमें सब स्त्री बनाई, पुरुष बनाए, बच्चे बनाए, बूढ़े बनाए, इतने सारे जंगल मंगल उगाए, वो उसमें लग गए। फिर उन्होंने देखा कि कोई अगर उत्पात करता है तो उसको सजा दे दो, कोई अच्छा काम करता है तो उसे बैकुंठ पहुंचा दो। तो लोग ऐसा काम करते क्यों? उनको जो बुद्धि इस तरह की दी क्यों? बोले यही तो मनोरंजन है, समझते तो वो नहीं बात। अब ये मनोरंजन का साधन ऐसा मान करके उन्होंने इच्छा धारण की, किसको मारने की इच्छा, किसी को सबक सिखाने की इच्छा, किसी को जिलाने की इच्छा। तो उन्होंने क्या बोला? इच्छा है वह मोह की प्रकृति है, मोह का ही तो एक स्वरूप है इच्छाएं होना। भगवान तो मोह से रहित हैं, इसलिए कर्ता हर्ता तो हो नहीं सकते। कर्ता हर्ता मानना उनके निर्मोही होने में प्रत्यक्ष विरोध है। हम अपने आप को कर्ता हर्ता मानते नहीं, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ये हमारी अज्ञान की ही लीला है, हमारे मोह की ही लीला है। भगवान मोह से रहित हैं, इसलिए कर्ता हर्ता तो हो नहीं सकते। कर्ता हर्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध है। हम तो जीव राशि को परम ब्रह्म मानते हैं, उसी जीव राशि से लोक भरा हुआ है। अन्य मती ऐसा मानते हैं कि एक ही ब्रह्म अनंत रूप हो रहा है। जो वही एक सब रूप हो रहा होवे, तो नरक निगोद स्थान को कौन भोगे? बोले एक ही जीव है साहब, तो सब जगह जो है वो पाया जाता है। तो सब जगह पाया जाता, तो उनमें से जो नरक चले गए, निगोद चले गए हैं, वो क्यों चले गए हैं? अपनी इच्छा से तो कोई जाएगा नहीं। साहब ऐसा है कि यहाँ तो बहुत लोग रह रहे हैं, पहले से ही सुख भोग रहे हैं, आप ऐसा करो कि हमको आप घोर नरक में, घोर दुखों में क्यों नहीं ढकेल देते
लोगों का भला हो जाएगा और हम भी वहां मजे करेंगे। है कोई ऐसा सूरमा? तो बोल रहे हैं कि ये अगर कोई एक ब्रह्मा ने ये सब बनाया होता और वो उसी की सब संतानें होती, तो उस फिर नरक निगोद कौन जाता? उनमें भेद क्यों होते? कहाँ नरक है, कौन निगोद है? हम तो जो वही एक स्वरूप हो रहा होवे, तो नरक निगोद स्थान को कौन भोगे? इसलिए जीव अनंत है। इन जीवों को ही परम ब्रह्म परम शिव कहते हैं, ऐसा तू निश्चय से जान। अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महेश, है सब मैं ही हूं, ऐसा तू निश्चय से जान। इन जीवों को ही परम ब्रह्म परम शिव कहते हैं। इस प्रकार 16 वाणी के सोने के दृष्टांत द्वारा केवल ज्ञानादि लक्षण से सब जीव समान हैं। इस व्याख्यान की मुख्यता से 13 दोहा सूत्र कहे। इस तरह मोक्ष मार्ग, मोक्ष फल और मोक्ष, इन तीनों को कहने वाले दूसरे महाअधिकार में 4 अंतर स्थलों का 41 दोहों का महास्थल समाप्त हुआ। इनमें शुद्धोपयोग, वीतराग, स्वसंवेदन ज्ञान, परिग्रह त्याग और सब जीव समान हैं, ये कथन किए गए। क्या क्या हमने पढ़ा है उसकी ये समरी है। इन सब का जो है मूल सिद्धांत क्या है, एक लाइन में अगर बोले तो, कि संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो घृणा करने के लायक है, ना ही ईर्ष्या और द्वेष करने लायक है, और ना ही राग करने लायक है। तो कैसे हैं? सब जानने योग्य हैं, और जानने योग्य ही नहीं, उनमें किसी तरह के शत्रु मित्रता के भेद के बिना ही समगुणी होने के नाते उनमें वही सम्मान रखना। जैसे उन्होंने किया था ना, राजा सिकंदर ने जो उसको पकड़ा था, पुरुष को, कौन सा था, पुरुष राजा को पकड़ा था, या पुरु नाम था, पुरस। तो सिकंदर ने पुरुष से की थी लड़ाई, और पुरुष से पूछा कि भैया बोलो, तुमको पकड़ लिया गया है, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? उसने क्या कहा था? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, वैसा व्यवहार मेरे साथ कीजिए। ऐसे ही ये समस्त जीव राशि हमारी ओर टकटकी बांध कर देख रही है कि कब मैं उन्हें अपनी ही जाति का कह करके उनका सत्कार करूं, उनको हीन और निकृष्ट ना मानूं, और ऐसा करते वक्त मुझे उनके जो ज्ञानादि प्रसिद्ध गुण हैं, दर्शनादि प्रसिद्ध गुण हैं, उनके ऊपर दृष्टिपात बना रहे। ये भाव रखेंगे, अवश्य ही मैं न केवल सम्यक दृष्टि कहलाऊंगा, बल्कि मेरी सारी आकुलताएं समाप्त होने के कारण उसी क्षण से सुख का वेदन करने लगूंगा। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। एक ही दोहे में बहुत कुछ समेट दिया। हाँ, एक ही दोहे, सही कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को समान। बहुत बढ़िया। बहुत सारे शब्द जो हैं वो वास्तव में जैन सिद्धांत दर्शन से लिए गए हैं, और जी, वो दूसरे दर्शनों में उनको अडॉप्ट करके उनका अर्थ बदल दिया गया। अपभ्रंश करके और दूसरे तरह से परोस दिया। जैसे पाखंड एक शब्द है जो पवित्र माना जाता था, अब पाखंड का अर्थ क्या है? काली, मायाचारी करना, ये सब ढोंगाना होना, है ना। ऐसे ही तांडव, तांडव नृत्य जो की कौन करता था? यस, उधर में इंद्र ने किया, सौधर्म, सदर यस, में। और कैसा किया कि भगवान की भक्ति के रूप में किया। जी। और आज अपन क्या कहते हैं, अरे साहब हिंसा का तांडव किया है, देखो साहब उनका तांडव देखा आपने, संसद में कैसा तांडव हुआ। कि वैदिक धर्म में जब शंकर जी का तांडव हाँ करते हैं तो हाँ, रौद्र रूप होता है, होता है। तो शब्द मीनिंग बदल दिए। यस।
तो ऐसे जघन्य एक शब्द है हमारे यहाँ, जघन्य शब्द हमारे यहाँ था मिनिमम के लिए, जघन्य और उत्कृष्ट। और वहां जघन्य का क्या, जघन्य अपराध किया था उन्होंने, तो जघन्य को जो है उत्कृष्ट के बराबर बताया। तो देखो हमने जो इतने सब कुछ पढ़ा, अगर अपन किसी से सीधे सीधे कह दें कि भैया सब जीवों को एक जैसा मानो, तो उतना असरकारी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तरह तरह की उदाहरणों के माध्यम से, तरह तरह के कारणों को देकर, पूरे नयों का सहारा लेकर के ये सिद्ध किया कि न केवल जीव समान है, बल्कि उनको समान मानने में हमारा भी परम हित है। फिर मैं किससे शत्रु, हमारी आकुल व्याकुलता का कारण ही तो ये है। बोले साहब मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मैं बुरे से बुरे स्थान में रह सकता हूँ, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं बशर्ते कि वो मुझे प्यार से रहने दें, मुझे रेस्पेक्ट करें, तो ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो क्षेत्र, वो पौद्गलिक द्रव्य, वो मेरे लिए कोई विशेष मीनिंगफुल नहीं है। मुझे तो वहां रहने वाले लोगों से सरोकार है, और वो अगर मुझे अच्छे से रखेंगे तो मैं हर जगह रहने को तैयार। जीव द्रव्य आ गए ना, उन जीव द्रव्यों में ऐसी कल्पना करो मत ना कि वो सब तुम्हारे शत्रु है। शत्रु मित्रता की कल्पना मैं अपने भावों से करता हूं, बाकी कोई किसी का निश्चय से शत्रु मित्र नहीं है। करके देखो, ऐसा सोच के देखो, समस्त जगत हमारा मित्र है, प्राणी मात्र हमारे मित्र हैं। हमारी तो भाषा में समय जितने भी आगम हैं, कूट कूट करके बात भरी हुई है। क्या पदम जन जी? बिल्कुल साहब ऐसा ही है। अगर अपन उनको कहे हैं कि साहब हमारा धर्म पहले आया है, तो वो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सही बात है। नहीं, अपन को किसी से उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहस करने की जरूरत नहीं है। जो है सो है, अपन सब जानते हैं उसको। आज इस तरह का सवाल जो है प्रमाण सागर जी महाराज से पूछा था किसी ने जी, और बिल्कुल यही प्रश्न था कि इसमें कौन सा धर्म जो है सबसे पहले आया, तो उन्होंने बहुत सपाट सा उत्तर दिया। उसमें बहस का मुद्दा नहीं है, बहुत नेचुरल है, उसमें कहीं कुछ बनावटीपन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही नियम है, वही सब कुछ है। देखो ये तो स्वतः सुखाय की वस्तु है। धर्म किस लिए करना? दूसरों को सुखी करने का मैंने ठेका नहीं लिया। मैं स्वयं सुखी हूं और सभी जीव अपना अपना लोटा छाने। सब जीव प्रयास करें स्वयं को सुखी करने का, तो सब सुखी हो सकते हैं। लेकिन हर पहले जीव, वो यही कहा था हाँ, कि वही मेरे को अपने को समझने का जो प्रयास है वो इसी के माध्यम से है। बस मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इस धर्म में आकर के कृतार्थ हो गया। ये दर्शन जो मुझे मिला है, उस दर्शन से मैंने अपना दर्शन कर लिया है, और उस सुख का स्वाद लो। दुनिया में क्या रखा है, किसको दिखाना? वो हमारे युवन जी है ना, जिन्होंने पूजा लिखी है। जी सॉरी, आपने इंटरव्यू इसमें एक अभी फ्रेज आया था, मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। जी, तो मोक्ष मार्ग थोड़ा बहुत जो मार्ग बताया है, रत्नत्रय वाला जो है सम्यक दर्शन ज्ञान त्रय। शायद मोक्ष क्या है, मोक्ष फल में अंतर क्या है इन दोनों में? देखिए, मोक्ष के मार्ग पर चलकर, मोक्ष मार्ग एक प्रोसेस है। जी बिल्कुल प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजर करके मैं मोक्ष फल की अभिलाषा सहित, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, इस अभिलाषा के साथ ही मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूँ। और जब मुझे मिल जाता है तो प्राप्त हो गया, उसे मोक्ष कहता हूं। मोक्ष फल जो है मेरा लक्ष्य है, मोक्ष मार्ग मेरा प्रोसेस है, और मिलने के पश्चात उस दशा का जब मुझे साक्षात्कार होता है, तो वही मुक्ति दशा मेरा लक्ष्य है, वही मोक्ष है। अरे इससे हटके प्रश्न है, बहुत दिन से आता है मगर वो टॉपिक नहीं चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ भाई। ये दर्शन करने जब मंदिर में जाते हैं, तो आपने बताया जब
प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं निश्चय निश्चय निश्चय। जी। ये दो मत सुने हैं मैंने, हाँ आपने भी कभी कभी विवेचन किया है। हाँ पहला तो मैं अपने सारे राग द्वेष और विकल्प भाव हैं उनको बाहर छोड़ के अंदर जा रहा हूँ, जी। और मैं शुभ भाव में संकल्प ले रहा हूँ, वहां पर मैं भाव में रहूंगा हाँ और भक्ति करूंगा, जो भी लीन रहूंगा। हाँ दूसरा ये भाव है, जब ये निश्चय निश्चय करके अंदर जाना है तो उस मंदिर में समूह शरण में जितने व्यंतर जीव हैं हाँ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ हाँ कि हे व्यंतर जीव, थोड़ा जगह दे दो, मैं भी आके आपके मतलब भीतरागी के दर्शन कर सकूं, भक्ति कर सकूं। हाँ। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो ऐसा है, जनरली समूह शरण में तो ये सब कहने की जरूरत नहीं। समूह शरण तो अतिशय, बहुत सारे अतिशयों की जगह है। वहां तो देव आदि सभी तरह के देव वैसे ही आके रहते हैं। 12 कोठों में अंतर देव आदि भी सब आके रहते हैं। लेकिन समस्या आती है कि जब मंदिरों में जो चैत्यालय वगैरह होते हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उनमें बहुत सारे व्यंतर देव आदि भी दर्शन करने आते हैं जी। और वो नहीं चाहते कि उनको कोई देखे। हाँ। तो वो जब आते हैं तो दरवाजों में वो दिखाई नहीं देते, दरवाजे भी बंद रहते हैं। और दरवाजे बंद रहने वो तो उनको तो प्रवेश मिल जाता है, बंद दरवाजों में भी हमको नहीं मिलता। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम दरवाजा खोलते हैं और बिना अकारण से खोल दें, असमय में खोल दें, जब उस समय उनकी पूजन भक्ति चल रही होती है, तो वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। हम उनको इंटरफियर करते हैं उनकी भक्ति। तो इसके लिए लोग जो हैं ये बाहर से निश्चय निश्चय कहते हैं कि जिस ध्वनि को सुन करके वो ये सावधान हो जाएं कि कोई मनुष्य लोग अंदर आना चाहते हैं, जी। तो जिससे उनको कोई विघ्न ना दिखाई दे, क्योंकि विघ्न से शुद्ध होकर के वो किसी तरह से कुपित हो सकते हैं, उनको ठेस भी लग सकती है। तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए हम निश्चय निश्चय शब्द कहते हैं। फिर जब हमारे दर्शन हो जाते हैं तब हम एक तरह से एक सिग्नल देते हैं कि आप भी अब आ जाइए, हम जा रहे हैं। तो वो अस्सई अस्सई कहते हैं। एक तो इसकी ये धारणा है। और दूसरी बात ये है कि इसको लोगों ने और दूसरे तरह से कहा कि हम निश्चय निश्चय कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने सारे राग द्वेषादि जो हमारे हीन भाव हैं उनको बाहर दहलीज पर छोड़ करके वीतराग के दर्शन करने के अपने योग्य बनाते हैं अपने आप को। तो फिर कोई कहेगा कि साहब ठीक है, निश्चय निश्चय कह के छोड़ गए, अब अस्सई अस्सई क्यों कह रहे हैं, वो पोटली वापस उठानी है क्या? तो वहां एक्चुअली भाव इतना ही होता है कि मैंने, जैसे अपन पहले लॉकर खोलने जाते थे बैंक में, तो उसको बता के जाते थे, जब हमने अपना काम कर लिया तो उनको कहते थे साहब मैंने, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। जिससे दूसरे अगर कुछ उसी एरिया में उनको प्रवेश देना है तो आप दे दीजिए, है ना। ऐसे ही भाव मात्र जो है अस्सई निश्चय का होता है। उसमें ये नहीं कि वो पाप आदि को मैं वापस लेके जाऊंगा। ये वो बात तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चय निश्चय कहते हैं तो इससे दोनों ही धारणाएं पुष्ट होती हैं। पुष्ट होती है। एक तो अपने राग द्वेष हम बाहर छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा उनको आह्वान कर रहे हैं जो व्यंतर देव हैं कि भाई हम दर्शन करने आ रहे हैं, जिससे आपको इंटरफेरेंस है। तो ये कॉमन शब्द है दोनों स्थितियों, दोनों कम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए साहब, और किसी का कोई प्रश्न है? ये अंकल जी, ये आज आया ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका मैंने कहीं तो ऐसा भी पढ़ा था कि जो ब्रह्मा है ये उत्पाद व्यय और द्रव्य जो है अपने, तो ब्रह्मा को जैसे उत्पाद के उसमें लिया है, विष्णु को द्रव्य में और महेश को व्यय में। कि मतलब चीज में तीनों गुण होते हैं, एक द्रव्य में तीनों गुण होते हैं, उत्पाद द्रव्य और व्यय। तो इन तीनों को उससे भी उसमें कनेक्ट किया था ब्रह्मा विष्णु महेश को। बहुत बढ़िया आपने बात कही। देखो ऐसा ऋतु है, हमारे यहाँ नयों का भरपूर प्रयोग किया गया है। इनको इस तरह से कनेक्ट करके क्या और भी कई तरीके से अपन इनमें ये सिमिली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नयों का कमाल है। आप इस नयों की को आप उपयोग करके और भी बहुत सारी चीजें कह सकते हो। हाँ, और अपने जैन धर्म में बोलते भी एक चीज के कई अर्थ के साथ उसे वो किया जाता है, कई अर्थ निकलते हैं एक ही चीज के एक साथ। बिल्कुल। ठीक है, ये अनेकांतवाद का और नयों का बहुत भली प्रकार प्रयोग जैन दर्शन में किया गया।
ठीक है सर। तो चलिए, मेरे ख्याल से अच्छा रहा टॉपिक, भले ही आज एक दोहा हमने पढ़ा, लेकिन दोहे के माध्यम से वो कंक्लूडिंग दोहा था सर, वो पूरा समराइज किया हुआ है उन्होंने कि सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भाव थे जी। तो अपन अभी से ये संकल्पित होने वाले हैं कि मैं अपने आसपास के जो जीव हैं कम से कम उनमें तो भगवान आत्मा के दर्शन ही करूंगा, और उनमें थोड़ा बहुत भी अगर मनमुटाव होने की संभावना हो तो उनको सिद्ध समान आत्माएं मान करके अपने आप को सुधार लूंगा। ये भाव हमें आज से और अभी से धारण करने हैं। वैसे एक बार आपने जिक्र किया था सर, सॉरी मैं आपने कंक्लूड कर लिया, इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये एक इंद्रिय और 4 इंद्रिय तक तो हम बहुत ध्यान रखते हैं सबका, लेकिन जब अपने समान जीव मिल जाते हैं तो शायद उनका ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते। अंकल जी भाव हिंसा बहुत करते हैं। आप तो 4 इंद्रिय की बात कर रहे हो, बाकी सबको तो हम बहुत ध्यान रख लेते हैं। हाँ, 5 इंद्रिय के जो पेट्स होते हैं ना, कुत्ते वुत्ते, ये वो बिल्ली होती है, उनके प्रति बहुत अनुराग है। वो अभी हमने अपनी सोसाइटी में नए मैनेजर के लिए किसी को बुलाया। आपकी सोसाइटी में थे वो हजूरिया करके, हजूरिया वो मिलता है मेरे को। तो उनको बुला करके हमने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला सर ऐसा है कि मुझे आप 4 बजे से 4-5 के बीच में आप जब अवश्य छोड़ देना। मैंने कहा क्यों? बोले 5 बजे मैं अपने पेट के साथ में, अपने डॉग के साथ सड़क पर घूमने जाता हूँ, और ये मेरा इतना अच्छा वक्त होता है कि उसमें मैं किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहता। तो मैंने कहा इतना आपको अनुराग उससे क्यों है? बोले साहब देखो ऐसा है, वो एक ऐसा जीव होता है कि वो मेरा कहना मानता, कभी विरोध नहीं करता। यही हमारी मोह की दशा है। शत्रु बनते देर नहीं लगती, मित्र बनते हुए देर नहीं लगती। जिसने हमारे अनुसार जो है व्यवहार किया वो हमारा मित्र हो गया। जरा हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो हम कन्नी काटने लगते। इसलिए उन जीवों में आपने जो कहा ना 4 इंद्रिय तक, बल्कि 5 इंद्रिय तक भी अगर वो मेरे स्वजन में से नहीं है तो हमें ना तो उनसे द्वेष होता है ना राग होता। ये विचित्र दशा है, इसी के लिए हमें प्रयास करना है। ठीक है सर, समय हो गया, कल अपन फिर इसकी चर्चा करें। बहुत सुंदर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंधो विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे तार वे यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतो हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।